गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम आगे देखते हैं। हम देख रहे थे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की रिएक्शन में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कीटोनिक ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप का अपचयन होता है। इसमें हम देख सकते हैं कि अगर एल्डिहाइड है तो वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अपचयन के बाद में और उसके जल अपघटन के बाद में कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में, प्राइमरी अल्कोहल में। और अगर कीटोन्स है तो वो सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, जैसा कि आप नीचे वाली रिएक्शन में भी देख सकते हैं। अगर हमने ब्यूटेन 2 ऑन लिया है और उसका हम पहले बार में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अपचयन करा रहे हैं और सेकंड स्टेप में उसका हाइड्रोलिसिस जल अपघटन कर रहे हैं, तो हमें ब्यूटेन 2 ऑल यानी सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है। इसी तरह से अनसैचुरेटेड अल्कोहल एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अपचयन कराएं तो हमें दो तरह के प्रोडक्ट मिल सकते हैं। या तो हमें इस तरह से इसका अल्कोहलिक एल्डिहाइड का अल्कोहल में परिवर्तित मिलता है, और अगर अनसैचुरेटेड कीटोन हैं तो हमें कुछ मात्रा में सैचुरेटेड अल्कोहल भी प्राप्त हो सकता है। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि को हम, इसकी मैकेनिज्म को हम इस तरह से समझ सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में पहले स्टेप में जो कीटोनिक ग्रुप है, चाहे वो एल्डिहाइड का है चाहे वो कीटोन का है, उसमें एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल करके कार्बन पर लग जाता है और ऑक्सीजन के साथ में लिथियम एल्यूमिनियम H3 आकर के लग जाता है। अब इसके बाद में इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें कि नेक्स्ट स्टेप में हम देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से मॉलिक्यूल हमें प्राप्त हो जाता है। और क्योंकि ये अनस्टेबल है, ये आगे फर्दर और दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर जो H3 हैं, यानी और दो मॉलिक्यूल्स इसी तरह से तीन मॉलिक्यूल्स इसी तरह से H को रिप्लेस करते हुए, H को एक तरफ लगाते हुए दूसरी तरफ Al लिथियम एल्यूमिनियम H3 को लगा देते हैं, और इस तरह से हमें ये वाला अणु चार हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हुए मिल जाता है। और जब हम इसका जल अपघटन करते हैं तो हमें इस तरह से सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है। ये अभिक्रिया की क्रियाविधि थी। इसके पश्चात हम देखते हैं अपचयन सोडियम बोरोन हाइड्राइड के द्वारा NaBH4 भी AlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह ही रिएक्टिव होता है, और इसके द्वारा भी हम जल अपघटन से विभिन्न उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमने बेंजील्डिहाइड का अपचयन किया है तो हमें प्राइमरी यानी ये कुछ स्टेप्स हमें हमेशा याद रखनी होती हैं कि जब हम किसी एल्डिहाइडिक ग्रुप का अपचयन करते हैं तो वो अल्कोहलिक ग्रुप में बदल जाता है, और किसी एल्डिहाइडिक ग्रुप का हम ऑक्सीकरण करते हैं तो वो एसिड ग्रुप में परिवर्तित हो जाता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं, अगर सेकंड में हमने कीटोन का किया है तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त हुआ है। इसी तरह से आगे हम नाइट्रो बेंजल्डिहाइड का अपचयन करें तो हमें इस तरह से प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप अटैच्ड प्राप्त हो जाता है। इस हेतु अभिक्रिया की क्रियाविधि यहाँ पर दी गई है, जिसमें हम NaBH4 से अभिक्रिया कराते हैं तो फर्स्ट स्टेप में हमें एक पार्ट कार्बन के पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ और दूसरी तरफ BH3 आकर के जुड़ जाता है, जैसा आगे दिखाई दे रहा है। BH3 सोडियम सॉल्ट आके उसका जुड़ गया, और इसी तरह से तीन कीटोनिक मॉलिक्यूल्स तीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हुए ये चार बन जाते हैं, और इनका हम जल अपघटन करते हैं तो हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। सेम प्रोसेस जो हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ देखा था वो सोडियम बोरोन हाइड्राइड के साथ में भी होता है। चलिए इसके आगे हम नेक्स्ट कंपाउंड पढ़ेंगे। नेक्स्ट कंपाउंड हमें जो देखना है वो है बेंजोक्विनोन। ये डाइकीटोन है, 1,4 डाइकीटोन है, और इसकी बनाने की जो विधियां हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। डायोल से जब हम 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन लेकर के उसका जब हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें जो रिएजेंट है वो थोड़े हार्श लेने पड़ते हैं, क्योंकि बेंजीन पर किसी भी अभिक्रिया को कराना इतना आसान नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम NaClO3 या हम H2SO4 या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में इस अभिक्रिया को कराते हैं तो हमें बेंजोक्विनोन और वाटर प्राप्त होता है। इसी तरह से एनिलीन को भी हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि MnO2 या H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें उसका ऑक्सीकरण के द्वारा बेंजोक्विनोन प्राप्त हो सकता है।
चलिए, इसके बाद हम देखते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन, जिसमें दो तरह की रिएक्शंस हम कह सकते हैं हो सकती हैं। एक तो रिंग की रिएक्शन और एक कीटोनिक ग्रुप की रिएक्शन। कीटोनिक ग्रुप का जो लेबोरेटरी में टेस्ट है वो दो तरह के टेस्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक तो फिनाइल हाइड्रोजीन से रिएक्शन करा के हाइड्रोजोन बनाना, और एक डाई ऑक्साइम से ऑक्साइम यहाँ पर ये NH2OH के द्वारा हमें इसका डाइऑक्साइड बनाना। ये दो हम लैब में भी ये परीक्षण करते हैं। तो आप देख सकते हैं जब हम क्विनॉन की NH2OH से अभिक्रिया कराते हैं तो ऑक्सीजन को रिप्लेस करते हुए NOH यहाँ लग जाता है, और दोबारा करने पर तो हमें पैराबेंजोक्विनॉन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। रिडक्शन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया में जैसा हमने अभी पहले डिस्कस किया है, कीटोन का अगर अपचयन कराएं तो हमें सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप प्राप्त होता है, तो हमें ये क्विनॉल प्राप्त होता है H2SO4 द्वारा ऑक्सीडेशन से, रिडक्शन से, सॉरी। अब इसके आगे हम देखते हैं रिएक्शन विथ ब्रोमीन। अगर हम ब्रोमीन की रिएक्शन करते हैं तो हमें एडिशन प्रोडक्ट मिलता है, टेट्रा ब्रोमो क्विनॉन हमें प्राप्त होता है। HCl की अभिक्रिया से हमें एक ही HCl मॉलिक्यूल यहाँ पर रिप्लेस कर पाता है, और 2-chloro-1,4-बेंजडाइऑल मिलता है। इसके बाद में HCN से अगर अभिक्रिया कराई जाए तो एक यहाँ पर आप देख सकते हैं HCN से रिएक्शन के बाद में HCN से अभिक्रिया कराने पर हमें ये प्राप्त होता है 2,3-डाइसाइनो, 2 साइनो ग्रुप यहाँ पर लग जाते हैं। डील्स-एल्डर रिएक्शन डाइन्स की रिएक्शन है, जिसमें हम डाइन की अभिक्रिया में देख सकते हैं यहाँ पर 1,3-ब्यूटाडाइन की जब क्विनॉन से अभिक्रिया कराई जाती है, बेंजीन हमने सॉल्वेंट लिया है, तो इस तरह से हमें रिंग स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखें, सिल्वर ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया कराने पर हमें पहले ये रिंग टूट जाती है और हमें एनहाइड्राइड मैलिक एसिड प्राप्त होता है, जिसको हम गर्म करते हैं तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल करके हमें मैलिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। तो बेंजोक्विनॉन कीटोन्स की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है कि हमने आज इसकी स्टडी देखी। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं हम चलेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर हम लेंगे। यहाँ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। कुछ और इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस अगर होंगी तो मैं आपको डिस्कस करूँगी, और इसके ख़त्म होने के साथ में हम पढ़ेंगे, हम इसके बाद एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे जिसमें हमने ये चैप्टर पढ़ा है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इसके क्वेश्चंस हम टेस्ट में मैं आपको दूंगी।